पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद अब हिंसा देखने को मिल रही है। कई जगहों पर तोड़फोड़ देखने को मिली, कई जगहों पर लोग एक दूसरे के साथ मारपीट भी कर रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जान भी गई है। कोलकाता के हॉग मार्केट में तोड़फोड़ की घटना हुई। टीएमसी के यूनियन पार्टी कार्यालय पर हमला किया गया। बुलडोजर से टीएमसी दफ्तर पर हमले हुए हैं। इसके साथ ही बुलडोजर से कुछ दुकानें भी तोड़ी गई हैं। ये टीएमसी का दावा है। चुनावी नतीजों के बाद भी हिंसा लगातार जारी है और इस तरह से बीजेपी के भी एक कार्यकर्ता की मौत हुई है, ये जानकारी मिल रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होते ही, नतीजे आते ही अब हिंसा शुरू हो गई है। तस्वीरें देखिए जिस तरह से लोग यहां मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ शुरू कर दी है। अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद अलग अलग जगहों पर इतनी हिंसा हो रही है कि लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, यहां तक कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता की जान जाने की भी खबरें सामने आई है। देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल में एक चीज़ आप देखिए कि कभी भी जब चुनाव रहे हैं तो यहाँ हिंसा का एक पुराना इतिहास रहा है और यही वजह रही है कि जब भी चुनाव होते हैं तो यहाँ वोटर जो है साइलेंट रहता है। और अब चूंकि मतदान हो चुके, रिजल्ट आ चुका है, ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पे जो है हुड़दंग देखने को मिला है। हालांकि ये काफ़ी स्थिति कंट्रोल की गई है। जिस तरह से पहले जो है हिंसा रहती है उसके मुकाबले तो काफ़ी इसे कंट्रोल कहा जाएगा। कल बीती रात को जो है हॉग मार्केट कहलाता है कोलकाता का जो न्यू मार्केट है, काफ़ी पुराना मार्केट है, ऐतिहासिक मार्केट है ये। यहाँ पे एक टीएमसी के दफ्तर तोड़े जाने के जो है विजुअल सामने, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लेकिन इसमें एक पेच फंसा हुआ है। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि स्थानीय दुकानदार और स्थानीय लोग इसको लेकर के उनका कहना था कि चूंकि ये जो जहाँ पे तोड़ फोड़ की गई थी वो जगह किसी दूसरे की थी, टीएमसी के लोगों ने उस पर कब्जा करके अपना दफ्तर बना लिया था, जिसको कल बुलडोजर से जो है तोड़ दिया गया। यानी कि एक तरह से तोड़ने की जो प्रक्रिया थी लोगों ने हॉक में आकर के तोड़ा है। और ऐसा भी नहीं, जिनका आरोप है लोगों का, जो स्थानीय दुकानदार है, कि यह जो है जगह जो थी वो टीएमसी की थी, टीएमसी वालों ने कब्जा की थी, इसलिए उसे तोड़ दिया गया। तो एक तरह से अभी जब तक ये ज़रूरी है पश्चिम बंगाल में कि जल्दी से जल्दी सरकार बनाई जाए, लॉ एंड ऑर्डर को तुरंत जो है सही तरीके से दुरुस्त किया जाए और जो नेता बने वो लोगों से अपील करे कि वो अति उत्साह में आकर के इस तरह की हरकतें न करे। जो भी काम होगा वो बाय लॉ होगा, कानून के जरिए जो है वो पूरा किया जाएगा। पुलिस जो है, प्रशासन उसे पूरा करेगी। फिलहाल अभी स्थिति यह है कि लोग जो है जो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। उनके हिसाब से पहली बार उनकी सरकार बनी है, उनके हिसाब से उन्होंने 15 साल का दमन देखा है और अब जो है वो उनको जो है अगर कहा जाए उनकी पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है और ये प्रशासन का काम है कि अब आगे किस तरह से कार्रवाई करनी है। लेकिन एक और बड़ा अपडेट है, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर के चुनाव आयोग तो पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। उपद्रवियों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है। मुख्य सचिव, डीजीपी और सीएपीएफ को निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में अभी नहीं होनी चाहिए। सरकार का गठन होगा, इसके बाद सरकार तय करेगी कि आगे किस जगह पर कैसे एक्शन लेना है, लेकिन लोगों को रोका जाएगा और बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ना होगा। अमृत, देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, इसके बाद तोड़फोड़ हो रही है, हिंसा हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। देखिए, ज़रूरी अभी यह है, चुनाव आयोग कल भी रात में भी सख्त है। ऐसा नहीं है कि कभी बिना सख्ती के इतनी सारी चीज़ें, घटनाएं रुकी हुई हैं। जुलूस, लोगों की नारेबाजी, हुजूम लगातार सड़कों पे निकल रही हैं। लोग यहाँ तक है कि एहतियात के तौर पे अपनी दुकानें, अपने प्रतिष्ठान काफ़ी हद तक बंद किए हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ज़रूरी ये है कि लीडरशिप जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है वो अपनी कमान संभाले और तुरंत उनके आह्वान की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो आपको मॉब दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है, जो जुलूस दिख रहा है, वो एक तरह से वो भावनात्मक है, वो इन्फ्लुएंस में है, वो जीत के इन्फ्लुएंस में है, उसकी भावनाएं वो इमोशंस में है। तो उस बाढ़ में बहुत सारी घटनाएं घटने के चांसेस होते हैं, वो तभी न्यूट्रल हो सकती हैं, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है इन घटनाओं को जब लीडरशिप जो है आह्वान करे कि भाई ऐसी घटनाएं न करें, तो फिर जाके स्थिति पर नियंत्रण जो है तुरंत हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये सारे लोग कोई अचानक कोई क्रिमिनल माइंडेड होकर के सारी चीज़ों पे हमले कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, जैसे रैली निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, टीएमसी के दफ्तर के सामने जा रहे हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हुए, नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। तो उसका एक साफ संकेत है। कोई जैसे कि
आपके अंदर कोई दबी हुई चीज़ें होती हैं वो अचानक बाहर निकली हैं और उनको लग रहा है कि अब हमारी जो है चीज़ें ऐसी है, हमारे सामने चीज़ें अब दिख रही हैं, सत्ता चूंकि बदल चुका है, तो फिर वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनके हिसाब से वो बहुत दिनों तक चुप रहे हैं, उनके साथ दमन हुआ है। तो ये एक तरह से प्रतिक्रिया, रिएक्शन चल रहा है। रिएक्शन तभी खत्म हो सकता है लीडरशिप अपनी तरफ से अपील करे। लेकिन आपको ही बता देते हैं कि जो पहले घटनाएं रही उसके मुकाबले चीज़ें काफ़ी कम है। हाँ, जो प्रशासन है, जो चुनाव आयोग के अंडर में है, अभी वो लगातार कोशिश में है कि इन घटनाओं से, अप्रिय घटनाओं से निपटा जा सके और कार्रवाई भी जो है हो रही है। बिल्कुल अमृत, जिस तरह से आपने कहा कि लीडरशिप को ये आह्वान करना होगा, तो वहीं पश्चिम बंगाल में लीडरशिप भी इस तरह की अपील कर रही है लोगों से कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपका फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं देखिए, बंगाल में हो रही हिंसा पर बीजेपी ने ये वार्निंग दे दी है कि हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं या फिर कहीं पर भी जाकर के पत्थरबाजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। शांति से जश्न और जीत की खुशी मनाने के निर्देश दिए हैं। जिस तरह से लोगों में वो उत्साह है, अमृत भी जिसकी बात कर रहे थे कि ये वो दबे हुए इमोशंस हैं, वो रिएक्शन है जो अब बाहर आ रहा है, लेकिन इस तरह का जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, ये साफ तौर पर कहना है। समीक भट्टाचार्य जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं पश्चिम बंगाल में।